Tell you right now, I don't know not one of the motherfuckers you gonna name. 1900 Rugrat? I don't even know. I don't know who that is. Baby Chief Do It? I don't know who that is. EBK J-Bo? I don't know who that is. Eve Triplin? I don't know who that is. तो आज मैं तुम्हें ड्यूम्सडे के लिए प्रिपेयर करने वाला हूँ। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये थोड़ा जल्दी है तो बिल्कुल नहीं, अभी काफ़ी सिलेबस बाकी है। और हाँ, ये वीडियो पार्ट 1 है, तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लो क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो, म्यूटेंट वर्सेस म्यूटेटेड। इसे स्किप कर सकते हो बट आगे के लिए इम्पोर्टेंट है। म्यूटेंट्स वो होते हैं जिनके जीन्स में ही म्यूटेशन होती है, मतलब पावर्स उनके अंदर नेचुरली होती हैं जो किसी पॉइंट पर यूजुअली प्यूबर्टी के टाइम एक्टिवेट होती हैं। वहीं म्यूटेटेड वो होते हैं जिनके जीन्स किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से म्यूटेट होते हैं, जैसे स्पाइडरमैन या हल्क। अब एक्समैन पर आते हैं। एक्समैन चार्ल्स जेवियर की बनाई हुई म्यूटेंट्स की टीम है। जेवियर खुद एक म्यूटेंट है जिसके पास टेलीपैथी है और सेरिब्रो नाम की मशीन से वो अपनी पावर्स को एम्पलीफाई कर सकता है। मेन टीम में साइक्लॉप्स, जीन ग्रे जो साइक्लॉप्स की गर्लफ्रेंड भी है, बीस्ट, आइसमैन और एंजल होते हैं। आगे जाकर स्टॉर्म, नाइट क्रॉलर, कोलोसस, गैम्बिट और रोग भी टीम ज्वाइन करते हैं। और वुल्वरिन भी टीम का पार्ट रहा है, लेकिन वो कभी प्रॉपर्ली फिट नहीं होता, उसे अकेले काम करना ही पसंद है। अब जेवियर का मेन राइवल है उसका ही बेस्ट फ्रेंड एरिक ए.के. मैग्नेटो। उसकी टीम में मिस्टीक, वांडा, क्विकसिल्वर, सैबरटूथ और भी कई म्यूटेंट्स हैं। हाँ, मूवीज में अभी तक एग्जैक्टली ये लाइनअप नहीं मिली और एमसीयू में वांडा और क्विकसिल्वर म्यूटेंट्स नहीं, म्यूटेटेड है। अब आती है जेवियर और एरिक की मेन राइवलरी, उनकी आइडियोलॉजीज। ह्यूमंस म्यूटेंट्स को थ्रेट मानते हैं और जेवियर चाहता है कि म्यूटेंट्स ह्यूमंस का ट्रस्ट जीतें और प्रूव करें कि वो बुरे नहीं हैं। बेसिकली वो सुपर हीरो मेंटालिटी से चलता है। वहीं एरिक ने इतना सफ़र किया है कि उसे ह्यूमंस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, सिर्फ म्यूटेंट्स पर। वो चाहता है कि म्यूटेंट्स कंप्लीटली फ्री रहें, लेकिन ह्यूमंस को इन्फीरियर समझता है। म्यूटेंट्स को ह्यूमन एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप मानता है और उन्हें सुपीरियर साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए इन दोनों की राइवलरी गुड वर्स बैड नहीं है। दोनों के अपने रीजंस हैं और दोनों में एक ग्रे शेड है। लेकिन चाहे दोनों कितने भी अगेंस्ट क्यों ना हो, जब म्यूटेंट्स पर कोई बड़ा थ्रेट आता है, जेवियर और मैग्नीटो टीम अप कर लेते हैं, जैसे अपोकलिप्स के अगेंस्ट। लेकिन अपोकलिप्स पर अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे एमसीयू में अभी तक नामोर, कमला खान ए.के. मिसेस मार्वल और जीन ग्रे एज म्यूटेंट्स देखने को मिला है। तो म्यूटेंट्स की बात हो गई, अब म्यूटेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले डेडपूल ए.के. वेड विल्सन। Oh, hello. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? I can't tell you, but it does rhyme with Pulverine. Yes, ये म्यूटेंट नहीं है क्योंकि इसकी पावर्स उस प्रोसीजर से आती हैं जिससे उसके कैंसर को क्योर करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद वेड प्रैक्टिकली मर ही नहीं सकता, एक सेल से भी पूरा रिकवर कर सकता है। सो बेसिकली इमॉर्टल है। इसके पास लो लेवल सुपर स्ट्रेंथ और इनसेन कॉम्बैट स्किल्स हैं। बट सबसे यूनिक चीज, फोर्थ वॉल ब्रेक करना। The proposal. The fuck was that? Bitch, you think that's what I do? स्पाइडरमैन भी कॉमिक्स में फोर्थ वॉल ब्रेक करता है, ऑल्दो मूवीज में स्पाइडरमैन के केस में ये कभी प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश नहीं हुआ। अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखा है तो वहाँ स्पाइडरमैन को काफी बार फोर्थ वॉल ब्रेक करते देखा होगा। और हाँ, स्पाइडरमैन भी एक म्यूटेट है। रेडियो एक्टिव स्पाइडर के बाइट के बाद उसे स्पाइडर पावर्स मिलती है। टोबी मैगुएर वाले स्पाइडरमैन के पास अनऑर्गेनिक वेबिंग थी, जबकि कॉमिक्स में वेब शूटर्स होते हैं जो एंड्रयू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन यूज करते हैं। हल्क भी एक म्यूटेट है। ब्रूस बैनर जो गामा रेडिएशन के एक्सपोजर के बाद हल्क बन गया, और पुरानी हल्क मूवी में इसका ओरिजिन काफी कॉमिक एक्यूरेट भी था। लास्टली फैंटास्टिक फोर। Say that again? स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन के एक्सपोजर के बाद सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म, रीड रिचर्ड्स एंड बेन ग्रिम को पावर्स मिलती हैं। वहीं डॉक्टर डूम ना म्यूटेंट है ना म्यूटेट। उसने अपनी पावर्स खुद एक्वायर की है, अपनी इंटेलिजेंस और खुद सीखी हुई मस्टिक आर्ट्स यानी मैजिक से। और डूम की बात हम अगले चैप्टर में करेंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें म्यूटेंट वर्सेस म्यूटेटेड का पूरा चैप्टर क्यों पढ़ाया, क्योंकि डूम्सडे की एक सेट लीक में वोल्वरिन और टोबी का स्पाइडरमैन एक इनकर्सन इवेंट के बीच लड़ते हुए दिख रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में।